हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो मेरे दोस्तों? हम आशा करते हैं कि शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के इस सेट में हम लोग सेट नंबर 7 है। सेट नंबर आपका 7 है, जिसके पहले हम 6 सेट करा चुके हैं। 2022 का है, इसका कोड है डीवी, है ना। इसके पहले हम 6 सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 का ये अनसॉल्व चल रहा है, जिसमें हमने 22, 23, 24 सब का करा दिया मेरे भाई। जाकर प्लेलिस्ट चेक करिए। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ है? जो सरस्वती पत्रिका है ना, उसके संपादक कौन है ये पूछा जाता था, लेकिन यहाँ पर पूछा गया किस युग में हुआ। द्विवेदी युग में हुआ है, और ये इसके जो संपादक है उनका नाम है आपका द्विवेदी जी। क्या नाम है? द्विवेदी है वो। बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। पूरा नाम आप लोग कमेंट्स करके हमें बता दीजिए कि सरस्वती पत्रिका का जो संपादन किए हैं उनका पूरा नाम क्या है ना। महावीर प्रसाद द्विवेदी, बिल्कुल सही है मेरे भाई। राइट ऑप्शन है यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। देखो यहाँ पर 64 स्टार्ट हुआ, लेकिन आपके अनसॉल्व का ये दूसरा क्वेश्चन है। संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद रखना। ये आपका रामधारी सिंह दिनकर का, किसका है मेरे भाई? रामधारी सिंह दिनकर का है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, और रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हम ट्रिक्स भी याद कराए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाओ, ट्रिक्स एंड टिप्स देख लीजिए, बिल्कुल आपको एक एक ट्रिक्स समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 पर। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध है। कौन सा निबंध रामचंद्र शुक्ल द्वारा है? अशोक का फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी है। राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल है। कविता क्या है? यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कविता क्या है? बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फर्स्ट टाइम पूछा गया था 2022 में। बहुत सारे बच्चे गलत करके आए थे, तो आप गलत मत करना, क्योंकि फिर से पूछा जा सकता है। आजाद शत्रु किस विधा की रचना? अगर पूछा जाएगा आजाद शत्रु किसकी रचना है, तो क्या बताओगे मेरे भाई? या आप कमेंट्स करके बताओ आजाद शत्रु किसकी रचना है। ये सभी को कमेंट्स करना है मेरे भाई, आजाद शत्रु किसकी रचना है। लेकिन ये हम बता देते हैं किस विधा की है, तो ये आपका नाटक है। किस विधा की है? नाटक हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 में। अज्ञेय की रचना है। देखना मेरे भाई, अज्ञेय की रचना कौन सा? पहले ही ऑप्शन सही है, शेखर एक जीवनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कराया भी है इसको हमने कई बार। ए ऑप्शन लगा देना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। गजब का क्वेश्चन है। 5 कंप्लीट हो गए, 5 और है। जैसे कि 10 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव आते हैं वो हम अनसॉल्व से आपको एक एक करके करा रहे हैं। तो बिल्कुल चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि क्लास 10th और 12th का सारा हिंदी से रिलेटेड कंटेंट आपको इसी चैनल पर मिलता है। कबीरदास प्रमुख कवि हैं। जो कबीरदास हैं वो प्रमुख कवि हैं। किस धारा के कवि हैं? बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, निर्गुण काव्य धारा। ए ऑप्शन ही करेक्ट है भाई। तो गलत कहां से हम बात कर देंगे, तो बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट आता है 69 नंबर पे। बिहारी लाल ने प्रमुख रूप से किस छंद में रचना की है? बिहारी लाल ने प्रमुख रूप से किस छंद में रचना की है? ए ऑप्शन पर है चौपाई, बी ऑप्शन पर है दोहा, सी ऑप्शन पर है कुंडलिया, डी ऑप्शन पर है सवैया। क्या है? सवैया। तो जो बिहारी थे मेरे भाई, किसमें थे? दोहा में। इनकी सारी रचनाएं क्या है? दोहा। कहते नहीं बिहारी का दोहा। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 17 नंबर पे है। नौका विहार कविता का संबंध किस नदी से? देखो क्या पूछा गया, नौका विहार कविता का संबंध किस नदी से? जो नौका विहार है ना, इसका संबंध किस नदी से है, ये आपको बताना है। बिल्कुल सिंपल सा है मेरे भाई, गंगा नदी से है कि नहीं? ज्यादातर ऑप्शन यहाँ पर ए ऑप्शन ही करेक्ट है। ए ऑप्शन यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। गंगा नदी यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 में। प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि है। अब देखना, ऐसे क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं, याद रखना। गिरिजा कुमार माथुर यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप डी ऑप्शन के साथ हैं तो बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये सारे क्वेश्चन शॉर्ट वीडियो में भी आपको मिलेगा। बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ऑन कर लीजिए, जिससे हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आशु काव्य में प्रधान रस है। करुण रस, शांत, वीर या हास? तो सिंपल सा है मेरे भाई, आशु है ना, तो करुण रस की बात की जा रही है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई? करेक्ट हो जाएगा। करुण रस। आशु काव्य में प्रधान रस क्या है? करुण रस है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए मेरे भाई। 10/10 अगर आपका सही है तो पूरे में पूरे आपको मिल जाएगा। बिल्कुल सभी लोग कमेंट्स करके बताओ यहाँ पर आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट्स करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू भाई।